हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और टाइम हुआ था 4। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो अभी देखिए आप 4 और 8 हो चुका है, जो कि मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई, मुंह वगैरह धो के आई और फिर उसके बाद नहा धो करने के बाद चाय बन गई है, चाय पीऊँगी। उसके बाद ही जो अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट में स्टार्ट करूँगी। एंड आप सब लोग पूछते हैं ना, दीदी आप इतनी सुबह कैसे जग जाती है, क्या आप थकती नहीं है इतना काम करके? तो थकान सबको होती है, नींद सभी को आती है, लेकिन एक जो हम टारगेट बनाते हैं ना, एक हमने जो अपना लक्ष्य बनाया है, सपना देखा है, अगर वो चीज़ दिमाग में घूमती रहे ना तो फिर सारी थकान, सारी नींद मतलब चले जाती है। उठते टाइम भी ना हर किसी को लगता है, हमें भी लगता है कि काश थोड़ी देर सो जाते, काश थोड़ी देर और सोने मिल जाता। लेकिन इन चीज़ों से ऊपर ना हमारा गोल है, हमारा सपना है, उस चीज़ों को हमेशा माइंड में घूमते रखिए अपने दिमाग में चीज़ों को, कि नहीं कल उठ के मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर मैं कल नहीं उठ पाई तो अगर एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो हम लाखों हज़ारों बच्चों के पीछे चले जाएंगे। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, जो इसमें ईएसबी ने नॉर्मलाइजेशन का वो जारी किया था कि पॉइंट से जो छठवां वाला भाग है वहाँ तक कट ऑफ जाएगा अगर किसी के 2 लोगों के सेम नंबर रहते। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन में हम एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो कैसे हमको नींद आ सकती है और कैसे थक सकते हैं? मुझे भी ना उठते टाइम हमेशा लगता है, मतलब हर किसी को लगता है यार दिन भर एक हाउसवाइफ इतना सारा काम करे, बच्चों को संभाले, घर संभाले और फिर पढ़ने के लिए एकदम मेंटली खुद को प्रिपेयर करे। ऐसा लगता है कि काश थोड़ी देर सो जाती। और फिर दिमाग में वही चलता है कि अगर सो जाऊंगी फिर मैं पीछे हो जाऊंगी, फिर कैसे मैं अपना कवर करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। और यही सब चीज़ें फिर मुझे उठा देती है और वही एक एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना जो भी काम करना है करके फिर से मैं अपने जो स्टडी है उसमें लग जाती हूँ। तो आप भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं उठ पाते, तो एक दिन में ना कभी भी कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा सा रूटीन बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और वो बोलते हैं ना किसी चीज़ को 21 दिन तक करो तो वो अपने रूटीन में आ जाती है चीज़ें। तो वैसे ही है, आप हैबिट बनाएं, अपने गोल को अपने सामने रखें तो खुद ही नींद खुल जाएगी। और रही बात थकान की, थकान मुझे डेली होती है। दिन में मन करता है कि काश मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, आधा घंटा सो जाऊँ, 1 घंटा सो जाऊँ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर 1 घंटा मेरा व्यर्थ हो जाएगा। और आज जब मैं काम की ना बच्चों को स्कूल वगैरह भिजवा के, तब सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और सोने का भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर मैं सो ही नहीं पाई। अगर मैं सोती तो मेरे पास गिनती की दोपहर में 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें भी पढ़ाई के लिए भी होते हैं, कुछ काम के लिए भी होते हैं। तो फिर ना एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो इसलिए ना मैं सो पाती हूँ दिन में, ना ही मतलब सुबह के टाइम लेट उठ पाती हूँ। तो बस यही है रीज़न जल्दी उठने का, अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने का। तो यहाँ सुबह देखिए 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद ना फिर से मतलब थोड़ा सा आलस जैसे आ रहा था, तो फिर मैं खड़े होके घूम घूम के अपनी क्लास देख रही हूँ। और आज मैंने हिंदी का टारगेट लिया था, हिंदी में जो छंद वाला टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करना है। और रही बात संधि समास की, तो मेरे पास ना ल्यूसेंट की हिंदी की बुक रखी हुई है और संस्कृत में भी पढ़ाए है, तो थोड़ा सा मैच खाता है। तो जो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है उसी को मैंने बुक में नोट डाउन कर लिया है। तो बुक से ही मैं अपनी जो हिंदी की है वो पढ़ूंगी। ये मैं इसको कंटिन्यू भी करना भूल गई थी, स्टॉप हो गया। लगभग मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ, 5:30 से 7:30 बजे तक, जिसमें मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं लिया है। तो ऐसे ही होता है, जब भी मैं ये लगाती हूँ भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी मैं वो क्लॉक लगाती हूँ ना कि घंटे काउंट करूँगी कितना घंटा पढ़ रही हूँ करके, तो ऐसे ही होता है। कभी मैं स्टॉप करना भूल जाती हूँ, कभी कंटिन्यू करना भूल जाती हूँ, तो फिर मैं काउंट ही नहीं कर पाती। आज भी वैसे ही हुआ। कभी 1-2 मिनट का ऐसा है कि 2 मिनट में मुझे कहीं से आना है, और तो उसको बंद कर दिया तो फिर चालू नहीं कर पाती हूँ, चालू कर दिया तो फिर बंद नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही है। और वैसे भी कितना घंटा पढ़ रहे हैं मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है, मतलब ना उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, चाहे वो 4 घंटे की अपेक्षा 1 घंटा ही क्यों ना पढ़े।
तो यहाँ ना फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद फिर मैं घर का काम की, जैसे कि खाना वगैरह, लंच वगैरह बनाना, बच्चों को तैयार कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले जाएंगे और फिर से मेरा घर का जो काम है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, जो मतलब क्लीनिंग वगैरह होती है, खाना वगैरह बनाओ उसके बाद की। तो ऐसे करके मुझे काम में लगते, सॉरी जो स्टडी में लगते तक फिर से 12-1 बज जाता है। और हिंदी में जो छंद टॉपिक है एंड संस्कृत में है, जो मात्रिक छंद है वो संस्कृत में नहीं पढ़वाया है तो वो हिंदी में पढ़ा है, तो मैं उसका नोट्स बनाऊंगी। बुक्स में भी है लेकिन वो मुझे ना थोड़ा सा अलग ही लग रहा था। अगर अपने मुझे ना हैंड राइटिंग नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है। जब हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ो ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने वीडियो चालू हो गया है। हे गाइस, तो अभी नाइट का समय है, खाना वगैरह बन चुका है, लेकिन खाना खाने का है, वीडियो अपलोड करना था, तो सोचा आप लोगों के कमेंट्स के थोड़े से को आंसर दे दूँ। आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, दीदी रिजल्ट कब आएगा वर्ग 3 का, और क्या वर्ग 3 की एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगी, तो बता दूँ। एंड सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ ना डेली, तो आप नोट्स से क्यों बना रहे हैं? अगर सिलेबस चेंज हो जाएगा तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा ही कुछ आप लोगों का कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं होती है, कभी भी नहीं, कभी वेस्ट नहीं होता है। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस ना 80 to 90% वही रहेगा। अगर 10-15% अगर कहीं चेंज भी होता है तो वो ना हमारा जो भी 90% है वो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए नोटिफिकेशन आने तक। तो मुझे नहीं लगता अगर मैं नोट्स बना रही हूँ, ये सारी क्लासेस वगैरह ले रही हूँ, तो कहीं व्यर्थ जाएगा। क्योंकि मुझे मतलब रियलाइज़ हो रहा है, मैं अभी 2 साल पहले, सॉरी 23 से मैंने सीटेट देना स्टार्ट किया था, अगस्त वाला। तो 2 सीटेट मैंने दिया है, सीटेट फर्स्ट, सीटेट सेकेंड। तो उसका जो आप लोग यकीन मानिए, कई दिनों से मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, फिर मैंने स्टार्ट किया था, उसको रिस्टार्ट किया था सीटेट के लिए। तो वहाँ की मैंने जो CDP पढ़ी है ना, वो CDP मेरे लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अभी वर्ग 3 में भी वो काम आई। और जो समझ बनती है ना CDP में, वो मेरी बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर समझ आधारित क्वेश्चन है ना, मेरे से बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। कुछ फैक्ट वाले, कुछ जो सन ईयर वाले होते हैं ना, वो वहीं मैं मतलब अटक जाती हूँ, फंस जाती हूँ। नहीं तो जो समझ वाले क्वेश्चन है ना, उसकी समझ मुझे बहुत अच्छी आ गई है। रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए भी कमेंट्स आया था कि दीदी प्रैक्टिस मतलब समझ नहीं आती कैसे करें। तो मैथ्स भी मेरी सीटेट के ही बेस पे बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी सिलेबस नहीं आया, अभी हम पढ़ेंगे तो कहीं टाइम व्यर्थ ना हो जाए, पढ़ाई व्यर्थ ना हो जाए, तो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। और अभी KVS का भी एग्ज़ाम आने वाला है, PRT का, TGT का, PGT तक का। तो हम लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो पढ़ाई है ना, कहीं ना कहीं काम आती है। अगर जॉब में काम नहीं आ रही है तो रियल लाइफ में काम आ जाएगी। तो ऐसा है, इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ, ताकि अभी मतलब जितना भी 90% हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। अगर नोटिफिकेशन आता है, कुछ चेंजेस होता है, तो 10-15% के लिए हम आगे तैयार रहे। और रही बात रिजल्ट की, अब जो रिजल्ट कब आएगा वो तो ESB वाले ही बता सकते हैं। मैं मतलब कुछ भी ना ऐसा झूठा नहीं बताना चाहती कि इतने दिन में आ जाएगा, उतने दिन में आ जाएगा। क्योंकि जब तक चीज़ें ऑफिशियल नहीं होती ना, वो तब तक चीज़ें ना मतलब सही नहीं होती है। हम बताने को तो कुछ भी बता देंगे, यहाँ मतलब अब आएगा तब आएगा करके। और जो नोटिफिकेशन है वो भी पता नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। रही बात एग्ज़ाम अप्रैल में होने की, तो चांसेस थोड़े से कम है अप्रैल में एग्ज़ाम हो। 1 महीना शायद डिले हो सकता है, क्योंकि वर्ग 2 की एग्ज़ाम डिले हो रही है, तो उस हिसाब से वर्ग 3 की भी डिले हो सकती है। तो अब देखिए, उसका मतलब 28 फरवरी या कुछ को नोटिफिकेशन जारी करने की डेट दिया था, और अभी देख लेते हैं। और अभी मतलब 8-10 दिन की बात है। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, रिजल्ट ही नहीं आया, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ से जारी होगा, एक बात होगी। तो डिले होने की संभावना है 90%। अब देखते हैं ESB क्या अपना जो निर्णय लेता है, क्या करता है। तो बस मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो अपनी पढ़ाई है उसको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो है ना 90% उसको पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए। चाहे फिर सिलेबस चेंज हो या जो भी हो, अपने तरफ से पूरी 100% अपनी जो तैयारी है उसको रखिए। तो यही सजेशन है आप लोगों को, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट।